नमस्कार। आज बात करेंगे अलवर जिले में बढ़ते अवैध खनन। वैसे तो पूरे जिले में अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अलवर के रामगढ़ में चल रही लीज खानों की आड़ में बड़ा खेल चल रहा है, जिससे सरकार को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। इतना ही नहीं, सड़कों पर दौड़ते बेलगाम अवैध खनन के डंपर और ट्रैक्टर हादसों का कारण बनते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मौन बैठे हैं। बड़ा सवाल। खनिज विभाग द्वारा रामगढ़ क्षेत्र में चिनाई पत्थर के लिए अनेकों खानों को लीज पर दिया हुआ है, जिसमें विभाग द्वारा इन्हें लंबाई, चौड़ाई और गहराई के दिए मानकों के अनुरूप ही खनन करना होता है। साथ ही सुरक्षा के मानकों का भी ध्यान रखना होता है, लेकिन बेपरवाह खनन माफिया नियमों की परवाह किए बिना खान में 1000 से 1500 फीट तक खनन करने से भी बाज नहीं आती, जिसके चलते दुर्घटनाओं का अंदेशा हमेशा बना रहता है। यहां तक कि नीचे पाताल का पानी आने के बाद भी खनन चलता रहता है। पिछले दिनों भी एक बड़ा हादसा सामने आया था, जब खनन के काम में लगी एक जेसीबी और पोकलैंड मशीन ऊपर से खनन के पत्थर गिरने से दब गए थे। इसके अलावा भी इन खानों के आसपास खाइयां बन गई है, जिसमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे आसपास के ग्रामीणों के बच्चे उसमें नहाने उतर जाते हैं, जिससे कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, जब माइंस में विस्फोटक लगाकर ब्लास्टिंग की जाती है तो आसपास के ग्रामीणों के घरों की दीवारें तक हिल जाती हैं। अभी हाल ही में भी एक ऐसा हादसा सामने आया, जिसमें खान के पास ही बने एक तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। क्या मामला है सर? ये मादला रामगढ़ तहसील में मादला खुर्द गांव है, जो ध्यान है आपको। ये लगभग 5 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी, 4:30-5 के आसपास की 3 बच्चे पानी में डूबने से मौत हो गई है। इस पे पूरे सीओ साहब ने, एसओ साहब ने अपने मौका देखा। वहाँ पर एक रोड है, उसके साइड में एक ट्रेंच टाइप थोड़ा लो लाइंग एरिया है, उसमें पानी भरा हुआ है। वैसे पानी कोई ज़्यादा गहरा लगा नहीं, पर कहीं कोई गड्ढा उसमें हो सकता है। ये बच्चे मॉर्निंग में भैंस चराने के लिए निकले हुए थे। 3 बच्चे थे, एक ही परिवार के, मतलब 2 सगे भाई बहन हैं, एक परिवार से ही है, जो लगभग 6 साल के, 8 साल के और 11 इस तरह की उम्र है, छोटे बच्चे हैं। और पशु चराने गए थे। 4 बजे ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि सूचना मिली तो उसमें डेथ कंफर्म हो गई है और बच्चे उनके पोस्टमार्टम के लिए अपने घर वालों से कहा है, तो जैसे घर वालों की सहमति होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं किस तरह लीज खानों की आड़ में चल रहा है अवैध खनन का बड़ा खेल। दरअसल लीज धारकों के पास में खनन के साइज के हिसाब से करीब 25 लाख टन पत्थर एक साल में निकालने की अनुमति होती है। ऐसे में 2 तरह से खेल चलता है। पहला, ओवरलोड वाहनों का, जिसमें जो गाड़ी 10 टन से पास है उसमें 25 टन माल जा रहा है, लेकिन गिनती में वह 10 टन ही माल निकल रहा है। अब उनके पास गुंजाइश है कि वह और भी ज्यादा पत्थर निकाल सकते हैं। ऐसे में यह लीज धारक अपने क्रैशर पर अवैध खनन माफियाओं के साथ मिलकर उनके पत्थर को रोड़ी में बनाकर अपने रवन्ने बेचने का भी काम करते हैं, जिससे अवैध खनन भी एक नंबर में हो जाता है। अगर बात करें कि ओवरलोडिंग की जब बात आती है तो आरटीओ विभाग क्यों कार्यवाही नहीं करता? आपने बहुत कम सुना होगा कि खनन से भरे ओवरलोड वाहनों की पेनल्टी लगाई गई हो। इतना ही नहीं, अभी आपको इसमें और भी आगे लेकर चलते हैं। सरकार ने रॉयल्टी नाके भी ठेके पर छोड़ रखे हैं, जहां पहले तो सेटिंग्स होती थी। रॉयल्टी ठेके पर सिर्फ जितने टन से गाड़ी पास है उतने की ही रॉयल्टी की पर्ची काटी जाती थी, बाकी 2 नंबर में भुगतान हो जाता था। लेकिन अब इनके लिए तो एक और अच्छी बात हो गई। जो रॉयल्टी के ठेके पिछली बार 19 करोड़ के थे, वह 40 करोड़ तक पहुंच गए हैं, लेकिन 1 माह बाद भी अभी तक रॉयल्टी ठेके चालू नहीं हो पाए। अब यह प्रयास किए जा रहे हैं कि रॉयल्टी ठेके कैंसिल हो जाए, ताकि खनन माफियाओं को वह भी जमा न कराना पड़े। इससे भी सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर प्रशासन की अनदेखी खननकर्ताओं को लाभ पहुंचा रही है।
रामगढ़ में खनन लीज खानों के इस खेल के इतर जो अवैध खनन माफिया हैं, उन पर तो शायद ही कोई विभाग हाथ रख सकता है। बताया जाता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इन माफियाओं में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पीडब्ल्यूडी में नौकरी कर रहे हैं। इनके संरक्षण में एक ठेकेदार द्वारा अपने लोगों के क्रैशर पर अवैध खनन के पत्थर को रोड़ी बनाकर अपने ही ठेके के निर्माण कार्यों में खपा दिया जाता है, जिसमें मिक्सर प्लांट के बिल लगा दिया जाता है। यह एक बड़ा रैकेट है जिसमें विभाग भी अनदेखा कर रहे हैं। रामगढ़ के मांडला खुर्द, ओडेला, माणकी, अतरिया, सैंथली, खिलोरा, सलतरिया, हसनपुर क्षेत्र में कहीं वैध लीज की आड़ में अवैध काम चल रहे हैं, तो अनेकों जगहों पर बेरोक टोक धड़ल्ले से अवैध खनन भी चल रहा है, जो ना पुलिस महकमे को नजर आता है और ना ही खनिज विभाग को और ना ही परिवहन विभाग को। आखिर इस पर कौन अंकुश लगाए? इस ग्लोबल वार्मिंग और बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ तो कड़े कदम उठाने होंगे। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए।